आज हम दूसरे ग्रह के बारे में जानने जा रहे हैं। वो है हमारा चंद्रमा। यह भी सूर्य की तरह उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा के बारे में आपने को ऐसे भी पता है कि चंद्रमा को देखने के बाद जो हमें शांति महसूस होती है, इससे समझ में आता है कि चंद्रमा एक सौम्य प्रकृति का ग्रह है। दूसरा कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यह भी हमें पता ही है। अब यदि चंद्रमा के हम स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो चंद्रमा कैसा ग्रह है। चंद्रमा एक तो शीत प्रकृति का है, कफ का कारक है, सौम्य प्रकृति, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके अलावा स्त्री कारक ग्रह है। ग्रहों में इसे रानी कहा गया है क्योंकि बहुत सुंदरता का प्रतीक है। और ये हमें मालूम ही है कि चंद्रमा के ऊपर कई कविताएं और मतलब लेखक लोग भी चंद्रमा को अपने उसमें फील्ड में यूज़ करते हैं क्योंकि चंद्रमा सुंदरता का कारक है ना। इसके अलावा यदि हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो चंद्रमा जो है हमारी कुंडली के 4th हाउस का कारक है। 4th हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या जातक के मतलब नेटिव के हमें माता के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके मन के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें चंद्रमा की स्थिति को तो देखना ही पड़ेगा। अब चंद्रमा जो होता है हमें पता है कि 29 डेज़ का एक चंद्रमास माना जाता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो शुक्ल पक्ष हो जाता है और एक कृष्ण पक्ष हो जाता है। अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या है तो हमको पता है कि एक पूर्णिमा जिसको हम फुल मून डे कहते हैं और एक अमावस्या जिसमें चंद्रमा में दिखाई नहीं देता। तो ये 15 डेज़ में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब ये देखा जाता है कि शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो वो है क्या कहना चाहिए, फेजेस जो है वो बढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष में। पूर्णिमा तक वो फुल हो जाता है और अमावस्या के आने पर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि चंद्रमा के फेसेस धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब एक प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा की जो पावर है वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा और कृष्ण पक्ष में कम है। अब इसमें भी डिवीज़न है कि ऐसा देखा जाता है कि शुक्ल पक्ष की यदि हम देखते हैं षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक या चंद्रमा का बल ज़्यादा माना जाता है। और इसमें भी ज़्यादा बल कब आता है कि जब शुक्ल पक्ष में एकादशी से मीन्स 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष टिल पूर्णिमा चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। और यदि हम कृष्ण पक्ष में देखते हैं जो अमावस्या के आसपास जाता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अब चंद्रमा की कुंडली में जो स्थिति है ना, अकॉर्डिंग टू योर जन्म नक्षत्र जन्म राशि के हिसाब से, उस हिसाब से व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि चंद्रमा 27 डेज़ में अर्थ का एक राउंड पूरा करता है और इतने ही टाइम में वो अपने एक्सिस पर भी गोल घूम जाता है। तो इस वजह से होता क्या है, होता ये है कि कुछ पार्ट जो है, एक पार्ट जो चंद्रमा का है वही हम कंटिन्यूस देखते हैं, उसका जो अनदर पार्ट है दूसरे तरफ का वो हम देख नहीं पाते। और इसी को फिर बताया मतलब मान्यता है कि वहाँ पे पितर लोगों का निवास रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं चंद्रमा के कारकत्व को, तो चंद्रमा जो है जलीय तत्व का ग्रह होने की वजह से हमारी भावनाओं को मीन्स मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने का काम कर चंद्रमा के हाथ में है। और इसी के ऊपर जो समुद्र में जो लो टाइड और हाई टाइड आते हैं, इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, ये चंद्रमा के रेस की वजह से ही आते हैं। इसके अलावा सेकंड थिंग हो गई माता का कारक है, मन का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स का बैलेंस, ये भी चंद्रमा की ही अंतर्गत आता है। लोकल गवर्नमेंट का कारक, ऐसे बहुत सारे इसके कारकत्व है जो हम धीरे धीरे आगे जब कुंडली के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें यह समझ में आएगा। अब आ गया चंद्रमा को राशि, कौन सी राशि का स्वामित्व है, तो कर्क राशि का इसको स्वामित्व मिला हुआ है। और यदि उच्च और नीच की राशि हम देखते हैं तो उच्च वृषभ राशि में चला जाता है और नीच का जस्ट उसका 6 राशि आप कम कर लीजिए तो वो आपको मिल जाएगा, 6 राशि बढ़ा दीजिए सॉरी, तो ये आपको वृश्चिक राशि में मिल जाएगा। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। अब ये जो उच्च और नीच की जो राशि ग्रहों की है, इसका एक टेबल मैंने एक अगली स्लाइड में आपको दिया, ये तो वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चंद्रमा जो है लग्न कुंडली जिस तरीके से महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही चंद्रमा को आधार मान के एक जो कुंडली बनाई जाती है जिसको हम चंद्र लग्न कुंडली कहते हैं, तो यह भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो बहुत फास्ट है, ये हाई स्पीड वाला प्लैनेट है, 2 सवा 2 दिन में ही अपनी राशि को चेंज कर लेता है। तो गोचर
का जो फलादेश किया जाता है तो वो चंद्र लग्न कुंडली से ही किया जाता है। इसलिए चंद्रमा का जो गोचर है वह भी महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि चंद्र लग्न को हम आधार बना के बाकी ग्रहों के गोचर देखते हैं कि वो चंद्र से उनका गोचर कहाँ जा रहा है। 6, 8, 12 में जा रहा है तो अच्छा नहीं है। चंद्र का गोचर यदि खुद 6, 8, 12 से जा रहा है तो मानसिक अस्थिरता एट्सेट्रा। तो ये एक अलग पार्ट हो गया जिसको हम बाद में कवर करेंगे। अभिनय मित्र और शत्रु ग्रह देख रहे हैं तो चंद्रमा का हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश से ये एलिमिनेट हो रहा है। तो सूर्य उसका मतलब सूर्य और चंद्रमा में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंडशिप है। और बाकी ग्रहों के साथ यह समभाव रखता है, न्यूट्रल है। इसका कोई शत्रु ग्रह नहीं होता है। तो यह हमारा एक सेकंड प्लैनेट हुआ चंद्रमा।